नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आरो से संबंधित जो हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उनको कवर कर रहे थे। तो इसी सीरीज में आज पर्यायवाची का दूसरा लेक्चर होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझे दूसरा पार्ट लाने में थोड़ी सी देरी हो गई है। शिष्ट का पर्यायवाची यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि नहीं है, वह कौन सा होगा। ए ऑप्शन में दिया गया है सब, बी में दिया गया है सुसंस्कृत, सी में कह रहा है आदरणीय और डी में कह रहा है विनीत। बात करेंगे सब की तो यह शिष्ट का पर्यायवाची है। इसके पश्चात दूसरा आएगा सुसंस्कृत, यह भी आपका शिष्ट का पर्यायवाची है। सीधे आ जाते हैं डी में विनीत, यह भी आपका शिष्ट का पर्यायवाची होगा। लेकिन आदरणीय यहाँ पर शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। क्यों? क्योंकि आदरणीय का अर्थ होता है जिसका हम आदर करें। आदर करने जो योग्य है वो सामने वाला व्यक्ति हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, आदरणीय हो जाएगा। आप सभी की सुविधा के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। सेकंड पे आ जाते हैं, अमृत किसका पर्याय है, पूछ रहे हैं किसका पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में अमिका, बी ऑप्शन कह रहा है पयोधी, सी ऑप्शन कह रहा है अर्क और डी ऑप्शन कह रहा है आपका नीर। देखिए पयोधी किसका पर्यायवाची होता है, पयोधी पर्यायवाची होता है समुद्र का। किसका पर्यायवाची होगा, समुद्र का, ठीक है। अब आ जाते हैं अर्क, अर्क होता है पौधा या पेड़ का पर्यायवाची। नीर किसका पर्यायवाची होता है, जल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो यहां पर जो अमृत का पर्यायवाची कौन सा है, वो अमी हो जाता है आपका, ठीक है। तो पर्यायवाची इसके लिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये इसका क्या है, पर्यायवाची है। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची कह रहा है, नहीं है। ए प्राणी, बी प्राण, सी पखेरु और डी चैतन्य। देखिए यहां पर आप आराम से जान जाओगे, प्राणी क्या हो जाएगा, जीव का पर्याय हो जाएगा। कहते हैं ना कि प्राणी है जीव, प्राण भी पर्यायवाची हो जाएगा। चैतन्य मन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह जीव से संबंधित है कि इस जीव का क्या है, चैतन्य मन है, यानी कि वो अभी जीवित है, चैतन्य है, ठीक। पखेरु यहाँ पर किससे संबंधित है, तो पक्षी से संबंधित है। ये पर्यायवाची किसका है, पक्षी। खग, विहग, नभचर, ये इसके पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। तो पखेरु किससे संबंधित है, पक्षी से संबंधित है, पक्षी का पर्यायवाची है। यहां पर आपका दिया गया है एक्सप्लेनेशन। चौथा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक यहां पर कह रहा है का पर्यायवाची नहीं है। ए है तारीख, बी है अंक, सी है तिथि और डी है मिति। देखिए तारीख आपका किसका पर्यायवाची हो जाएगा, दिनांक का हो जाएगा। तिथि भी आपका पर्यायवाची है और मिति भी है। लेकिन अंक यहां पर, क्योंकि यह क्या है, संख्या है, संख्या का पर्यायवाची है, ये संख्या है, ठीक है। भाग्य भी कहते हैं इसको हम, इसका पर्यायवाची होता है अंक का, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, यदि भाग्य दिया गया है और पूछ रहा है किसका पर्यायवाची है तो वह अंक का पर्यायवाची होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो पूछा था नहीं है वह हो जाएगा आपका अंक। आगे देख लेते हैं, अंक का पर्यायवाची होता है संख्या, गोद, भाग्य और चिन्ह। तो याद रखिएगा इसको। आगे आ जाते हैं। अब कामदेव का यहाँ पर पूछ रहा है पर्यायवाची है। ए मोहन कह रहा है, बी कह रहा है मदन, सी कह रहा है सोम और डी कह रहा है शचीपति, ठीक है। देखिए मोहन किसका पर्यायवाची होता है, कृष्ण जी को कहते हैं ना मोहन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कृष्ण। इसके बाद आते हैं मदन, मदन पर्यायवाची किसका है, कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा आपका मदन, ठीक है। सोम, सोम किससे संबंधित है, सोम का पर्यायवाची क्या होता है, तो सोम हो जाता है आपका पीयूष, अमृत जिसको हम कहते हैं अमृत, तो इसका पर्यायवाची है। अब अंत में आते हैं सचिपति, सचिपति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इंद्र, सचिपति का पर्यायवाची है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे पता चले गए। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है, मदन है। चलिए ये है एक्सप्लेनेशन, इसको आप देख सकते हैं, मोहन, कृष्ण, सोम, अमृत, पीयूष, ठीक है, सचिपति, इंद्र और यहाँ पर कामदेव के बहुत सारे पर्यायवाची है, एक एक करके हम देखेंगे। मदन, अनंग, पंचशर, मकरध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मनसिच, प्रद्युम्न, कुसुम बाण और कुसुम शर, ठीक है। मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमथ, कंदर्प, कामग, मार, स्मर और पुष्प धनवा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे चल लेते हैं। अब कौन सा शब्द बिजली का यहां पर कह रहे हैं कि पर्याय है, शर्वरी, तनया, रमणी या फिर दामिनी। देखिए शर्वरी जो होता है वो आपका रात्रि का समय होता है। तनया किसको कहते हैं, पुत्री को कहते हैं तनया हम, ठीक है। रमणी का
अर्थ जो होगा वो स्त्री से हो जाएगा, स्त्री का पर्यायवाची है, और दामिनी हो जाएगा किससे, बिजली से संबंधित। तो पर्यायवाची किसका है, यह बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा। देखिए, स्त्री रमणी, पुत्री तनया, बिजली विद्युत, क्षण प्रभा चपला, सौदामिनी, बिजुरी भी कहते हैं, दीप्ति भी कहते हैं इसको, प्रभा भी कहते हैं, तड़ित, दामिनी। चलिए आगे आते हैं। ध्वज का पर्यायवाची कह रहा है यहां पर नहीं है, केतु, पताका, निशाका या फिर केकी। देखिए ये तीनों ही आपके ध्वज के पर्यायवाची हैं, जो नहीं है वह हो जाएगा केकी। केकी किसका पर्यायवाची होता है, मोर का होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है आपका, केकी है। एक चीज ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर में थोड़ा सा गलत दिया गया है। ठीक है, केकी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी नहीं होगा, डी होगा। आगे आते हैं। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची पूछ रहे हैं, क्या हो जाएगा, प्रसून, पादप, किंकर या फिर हेम। देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पादप। किसका है ये पर्यायवाची, वृक्ष का। किंकर का अर्थ होता है क्या, दास, दास से संबंधित है ये आपका किंकर, तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। सोना हेम, प्रसून पुष्प, प्रसून मतलब क्या होता है, फूल होता है, पुष्प होता है। ठीक है, किंकर दास का पर्यायवाची है, और वृक्ष में आ जाता है आपका पादप, पेड़, रुख, विटप, अगम, गाक्ष, इसको गाछ कहते हैं। गाक्ष वो लोग ज्यादा कहते हैं, आप देखोगे कि बिहार रीजन में गाछ शब्द का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। शाखी, तरु और दुम। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब कौन सा शब्द यहाँ पे पूछ रहे हैं, अहि का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, जब भी आप प्रश्न पढ़ते हो तो वहां पे ये जरूर देखना क्या मेंशन किया गया है, नहीं वहां पर है या फिर है, क्योंकि जैसे ही हम पढ़ते हैं ना कि पर्यायवाची है, नहीं स्किप हो जाता है और गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। ए कह रहा है उरग, बी कह रहा है आपका सरीसृप, सी कह रहा है पवनाश और डी कह रहा है सिंदूर। तो यहाँ पर जो आपका पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा सिंदूर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंदूर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आप इसका एक्सप्लेनेशन। तो अहि यानी कि फणधर, भुजंग, साप, मणिधर, सर्प, फणी और नाग। वही सिंदूर जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका हाथी का। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं हम। एक यमुना का पर्यायवाची कह रहा है इसमें से नहीं है, और वह कौन सा है, रविजा, तनुजा, सूर्यजा या अकरजा। देखो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तनुजा। तनुजा इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों ही इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब कौन सा शब्द पृथ्वी का कह रहे हैं कि पर्यायवाची यहां पर है। देखो अहि है, अब्धि है, मही है या फिर अटवी है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मही। मही किसका पर्यायवाची है, आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है। भूमि भी कहते हैं इसको, धरा भी कहते हैं, धरणी भी कहते हैं, वसुधा, अवनी, मेदिनी, अचला, धरा, इला और उर्वी, ये सारे ही आपके क्या हो जाएंगे, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। सांप का पर्यायवाची अहि होता है, अभी पीछे भी हमने पढ़ा था। समुद्र का अब्धि होता है, और वन का अटवी हो जाएगा। ठीक है, पेड़ पौधे, वन, अटवी। आगे आ जाते हैं हम 13वें प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ यहाँ पे कह रहे हैं का पर्यायवाची है। मेघ, बादल। ठीक है, तो अम्बुद, पुष्कल, शक्र या फिर नलिन। पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का, अम्बुद किसका पर्यायवाची है, मेघ का पर्यायवाची है। शक्र का अभी हमने बताया था, पीछे क्या था, इंद्र था पर्यायवाची। आगे देखते हैं। पुष्कल किसका पर्यायवाची हो जाएगा, सोना का हो जाएगा। शक्र किसका है, इंद्र का है। नलिन किसका है, कमल का है। ठीक है, और बाकी मेघ का पयोध, बादल, पयोधर, जलधर, वारिद, अम्बुद, बलाहक, घन और नीरद हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब 14 नंबर प्रश्न पर कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा है। सफरी है, विची है, पट है या फिर हेम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पट। पट किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कपड़े का पर्यायवाची हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बाकी शब्दों के। कपड़ा यानी कि अंबर, वस्त्र, वशन, परिधान, पट और चीर। ठीक है, ये कपड़े का है। मछली का क्या हो जाएगा, सफरी हो जाएगा पर्यायवाची। वहीं लहर विची का पर्यायवाची है, और हेम किसका पर्यायवाची है, स्वर्ण का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इनमें से कह रहा है कि एक रात का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, रत्नगर्भा, अचला, धरित्री या फिर तमिस्त्रा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिस्त्रा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। कौन सा है पर्यायवाची शब्द, तमिस्त्रा। ठीक,
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रात का यामिनी, निशीध, निशा, रजनी, तमिश्रा, विभावरी, रैन, छड़दा, त्रियामा, शपा और शर्वरी हो जाएगा। वहीं पृथ्वी का क्या होगा? रत्नगर्भा, अचला, विपुला और धरित्री हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम 16 नंबर प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा निशीध का पर्यायवाची यहां पर शब्द है? रात्रि है, रजनी है, तम है या फिर निशा है? बताइए क्या हो जाएगा। देखो अपने अकॉर्डिंग भी आप आंसर देने का ट्राई क्या करो। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन रीड किया, इसको पॉज कर लो, बीच में देख लो, इसका अपने मन से आंसर निकाल करके कि ये है या नहीं है। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी ड्यूरेशन वीडियो, ठीक है। और अंत में मैं आपको एक्सप्लेनेशन पूरे क्वेश्चन का दे देती हूँ। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तम हो जाएगा। क्या है? 16 नंबर प्रश्न का आंसर तम है, ठीक है। तो देखिए तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार से संबंधित है। निशीथ, रात्रि, रजनी और निशा इसके पर्यायवाची हैं। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से एक समुद्र का कह रहे हैं कि पर्यायवाची नहीं है। जलधि नहीं है, जलधाम नहीं है, जल निधि नहीं है या फिर जलाधिप नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जलाधिप। जलाधिप क्या है? यह इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक। जलाधिप होता है आपका वरुण का पर्यायवाची। आगे देख लेते हैं 18 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? यहां पर आपसे पूछ रहे हैं। तो सुरतरु है, सरोरु है, सर है या फिर पारावार है। 18 नंबर प्रश्न, एक बार इसको पॉज करो और इसके बाद मुझे बताओ कि क्या होगा। सी है इसका राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे हम इसका एक्सप्लेनेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तालाब का पर्यायवाची सर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तालाब यानी कि सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, हृद, ताल, तड़ाग, पद्माकर, पोखर, जलाशय और कासा, ये सारे ही आप तालाब के पर्यायवाची हैं। कल्प वृक्ष सुरतरु का पर्यायवाची है। कमल सरोरूह का पर्यायवाची है और समुद्र पारावार का पर्यायवाची है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से एक नदी का कह रहे हैं यहां पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नगा नहीं है, त्रिपथगा नहीं है, कुलंकषा नहीं है या फिर कुलवती नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर त्रिपथगा नहीं है, क्योंकि त्रिपथगा आपका किसका पर्यायवाची हो जाता है? गंगा का पर्यायवाची हो जाता है। नदी का है निम्नगा, कुलवती और कुलंकषा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द कह रहे हैं यहाँ पर? हरिप्रिया, सिंधुजा, सुरसरी और इंदिरा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुरसरी। सुरसरी इसका पर्यायवाची नहीं है। अब किसका है यह पर्यायवाची? चलिए देख लेते हैं। गंगा का देवपगा होता है, जानवी होता है, सुरसरिता होता है, विष्णुपदी होता है, जहन तन्या होता है, भागीरथी, त्रिपथगा, ठीक। सुरसरी ध्रुवनंदा है, देव नदी है, मंदाकिनी है। लक्ष्मी का क्या होता है? हरिप्रिया, सिंधुजा और इंदिरा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। चंद्रमा का कह रहे हैं यहाँ पर पर्यायवाची क्या होगा? सारंग होगा, मतंग होगा, तुरंग होगा या फिर भ्रंग होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सारंग हो जाएगा। क्या होगा? सारंग। ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। मतंग होता है हाथी का पर्यायवाची, अश्व, तुरंग और भौरा भ्रंग का पर्यायवाची होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची कह रहे हैं? यहाँ पर नहीं है। गजानन नहीं है, गजबदन नहीं है, महाकाय नहीं है या फिर गजकाय नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा गजकाय इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों ही इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? तुंग है, कुंजर है, करी है या फिर मतंग है। मतंग अभी बताया था मैंने, हाथी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तुंग यहाँ पर पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा। तुंग हिमालय, आपने लाइन सुनी होंगी, तुंग हिमालय होता है ना, तो यह पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा। मतंग हाथी का पर्यायवाची है, ठीक है। कुंजर, करी, मतंग ये सब हाथी के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द शंकर का पर्यायवाची कह रहा है कि नहीं है। ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन या फिर शशधर। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा शशधर शंकर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है शशधर, शंकर का होता है ललाटाक्ष, गंगाधर और त्रिलोचन। आगे आ जाते हैं।
कौन सा शब्द कह रहे हैं शिव का पर्यायवाची है? मदन है, मनमथ है, कंदर्प है या फिर मदनारी है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 25 का मदनारी हो जाएगा। ठीक है, क्या है राइट आंसर? मदनारी है। चलिए आगे देख लेते हैं। शिव का होता है महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी। ठीक है, तो ये है शिव का पर्यायवाची। कामदेव का होता है मदन, मनमथ और कंदर्प। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं अब 26 नंबर प्रश्न पर कि नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। भवन नहीं है, भुवन नहीं है, निकेतन नहीं है या फिर सदन नहीं है। 26 नंबर प्रश्न, भुवन आपका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भवन होता है, निकेतन होता है, सदन होता है, ये सभी घर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, भुवन जो कहते हैं हम वो कहते हैं संसार को। ठीक, आगे आ जाते हैं। वायु का कह रहा है पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, सुषमा नहीं है, समीरण नहीं है, वात नहीं है या फिर पवमान नहीं है। 27 नंबर प्रश्न, सुषमा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह वायु का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे ही वायु के पर्यायवाची है। सुषमा कहते हैं सौंदर्य, सौंदर्य का यह पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हाथी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं, क्या होगा? है होगा, गयंद होगा, वाजी होगा या फिर तुरंग। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गयंद। गयंद पर्यायवाची किसका है? हाथी का पर्यायवाची है। बाकी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। हाथी गज, दंती, कुंचर, करी, हस्ती, वितुंड, द्विरद, गयंद, कुंभी, सिंधुर और मतंग। ठीक है, अश्व का क्या होता है? वाजी और तुरंग, ये सारे ही किसके हैं? अश्व के पर्यायवाची हैं। आनंद का पूछ रहा है कि पर्याय क्या होगा या पर्यायवाची क्या होगा? मोद होगा, कैवल्य होगा, स्प्रहा होगा या फिर बयार होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोद। मोद किसका पर्यायवाची है? आनंद का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आनंद यानी कि खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा, लुफ्त, हर्ष, मोद, प्रमोद, विनोद और उल्लास, ये सभी आपके आनंद के पर्यायवाची हो जाएंगे। वही स्प्रहा ये इच्छा का पर्यायवाची है। कैवल्य ये मोक्ष का पर्यायवाची है, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ठीक है, बयार यानी कि पवन, हवा बयार चल रही है, कहते हैं ना गाँव में बयार चल रही है बहुत तेज। ठीक, कौन सा शब्द कह रहे हैं इंद्र का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है? पुरंदर, शक्र, मधवा या फिर गणाधिप। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गणाधिप। ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, चलिए गणाधिप किसका पर्यायवाची होता है? गणेश, सेनानायक, गढ़ स्वामी, इनको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पुष्प का पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं, यहाँ पर कौन सा है? सरसिज है, पारिजात है, अमृतत्व है या फिर कुसुम है। कुसुम इसका क्या है? पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब पुष्प का क्या होगा? सुमन, कुसुम और प्रसून होगा। कमल का होगा सरसिज। कल्प वृक्ष किसका होगा? पारिजात का होगा। और मोक्ष का क्या होगा? अमृतत्व। ठीक है, 32 निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची कह रहे हैं कौन सा शब्द है? अमीय है, मद है, पावस है या फिर उदक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका उदक हो जाएगा। ठीक है, किसका है? यह जल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे देख लेते हैं। जल को क्या अम्ब भी कहते हैं, रस भी कहते हैं, अम्बु भी कहते हैं, नीर, अमृत, पेय, तोय, उदक, जीवन, पानी, आब, आप, सलिल और वार, ये सारे ही जल के पर्यायवाची हैं। अमृत अमीय, जैसे कि सबसे पहला वाला प्रश्न था, अमी होता है। ठीक, गर्व यानी कि मद, नशा और उन्माद, वर्षा पावस को कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आप 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द कह रहे हैं यहाँ पर नहीं है? मरीच नहीं है, रश्मि नहीं है, पुष्कर नहीं है या फिर अंशु नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुष्कर। ठीक है, पुष्कर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सारे ही किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द होगा? तालाब का पर्यायवाची शब्द होगा। आगे आते हैं 34 नंबर, कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? वासर है, तारीख है, तिथि है या फिर मिति है। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा है दिन का। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? वासर हो जाएगा।
ठीक है, क्या है, वासर हो जाएगा। बाकी सारे ही ये आपके अंक, तारीख, तिथि के पर्यायवाची हैं, दिनांक। ठीक, आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है? मुकुंद, ऋषिकेश, कंसार या फिर कोविद। राइट आंसर है यहाँ पर कोविद। ठीक है, ये कोविड नहीं है, कोविद है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं हम। कृष्ण यानी कि मुरारी, केशव, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, ये सारे ही क्या हैं, कृष्ण के पर्यायवाची हैं। पंडित, ये आपका कोविद हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो हमने और आपने प्रैक्टिस किए साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम पढ़ेंगे विशेष और विशेषण। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।